नहीं, कानून तो ये वापस लेने चाहिए, सरकार को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। मोदी जी ने इस देश को अंधभगत की तरह यूज कर रहे हैं और जनता के कोई हित के फैसले नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते दिल्ली बॉर्डर पर किसान कई दिनों से सर्दी में डटे हुए हैं। किसान नेताओं द्वारा बार बार कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बलराम सारण से किसान आंदोलन को लेकर खास बातचीत की। स्वागत है आप सभी का चौपटा टुडे में, और मैं हूं आपके साथ गौतम मेहता। और आज हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं 45वां क्षेत्र के गांव शक्कर मंदौरी से किसान नेता बलराम सारण, जो कि लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में उसमें सक्रिय हैं और वहां पर अभी भी जाकर भी आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर स्थिति है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी स्वागत। जो लगातार आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हो उनके लिए तो आप किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर आपने जाकर देखा, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अच्छी ज़बरदस्त चल रहा है प्रोग्राम। वहाँ किसानों की तरफ से सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसी भाईचारा, प्रेम और विश्वास के साथ सभ्य तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की। तो आपका क्या मानना है उसके लिए? नहीं, कानून तो ये वापस लेने चाहिए, सरकार को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। अगर इतने अच्छे कानून होते तो पहले ये जनता के बीच में लेके आते, किसानों को समझाते एक एक पॉइंट पर बगैर पूछे। 2 साल पहले अपने पूंजीपति साथियों के लिए उन कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना लिए, उनके स्टोर के लिए जो व्यवस्था है वो 2 साल पहले से बना ली। तो ये कानून किसानों के लिए नहीं, अपने पूंजीपति साथियों के लिए प्रीप्लान है। तो अभी जो ऐसा कह रहे हैं कि मन की बात का जो विरोध किया जाएगा और ताली थाली बजाएगी, उसको लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, हमारे किसान संगठनों के ऊपर से आदेश है भी मोदी जी के जो मन की बात चलेगी उस समय उनकी बात न सुनकर ताली और थाली बजाएंगे। उन्होंने यह प्रोपेगेंडा कोरोना काल के दौरान भी किया था। अगर किसी कोई बीमारी या आपदा होती है वो ताली थाली बजाने से थोड़ी दूर होती है। मोदी जी ने इस देश को अंधभगत की तरह यूज़ कर रहे हैं और जनता के कोई हित के फैसले नहीं ले रहे हैं। तो एक तरफ तो किसान जो है लगातार डटे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है मानने का नाम नहीं ले रही है। तो आगे क्या रणनीतियाँ? जहाँ एक तरफ किसान कह रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून जो है वापस नहीं ली जाती। बिल्कुल, हम जो किसान है वो अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल सभ्य तरीके से आंदोलन में लगे हुए हैं और न किसी कोई षड्यंत्र के अंदर, उनके सरकार के षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। उन्होंने प्रयास भी करके देखा। 2-3 दिन पहले SYL का जो फर्जी ढोंग किया था, 6 साल से सत्ता में है, उस समय उनको SYL याद नहीं आया। इनकी हमेशा पॉलिसी रही है, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल की। इनसे अच्छे तो वो गोरे अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमारे देश में कुछ बनाया था, चाहे वो रोड बनाए हो, डैम बनाए हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए हो, चाहे रेल चलाई हो। इन्होंने तो सिवाय बेचने का कोई और काम किया ही नहीं। तो अब क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से उन्हें इस किसान आंदोलन में भाग लेना चाहिए? क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है, सभी किसान भाइयों से भी, ये फिलहाल मौके की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली किसान कौम की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम हार गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए इन पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगी। तो किसान साथियों को पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। अच्छे खासे तादाद में यहाँ जा रहे हैं किसान साथी, पर थोड़ा और, जैसा कल हमारे चंडूनी साहब का आदेश कॉल हुआ भी, 3 बॉर्डरों पर तो अच्छी संख्या है, लेकिन चौथा बॉर्डर है जो राजस्थान सीमा से लगता है, शाहजहाँपुर बॉर्डर, वहाँ थोड़े से किसान कम है। तो मैं सभी अपने इलाका वासियों से कहूँगा कि वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी अपना सहयोग करें। तो जैसा कि अभी आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शक्कर मंदौरी गांव से किसान नेता बलराम सारण, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर जो माहौल है, किसान जो हैं वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस होने चाहिए। और क्षेत्र के लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि बढ़ चढ़कर उनको भी इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र सभी की एक लड़ाई है और इससे सभी को नुकसान होने वाला है इन कानूनों से, और इनका वापस होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।